ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। 2025 हर कोई यह जानना चाहता है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। हमारे आने वाले समय में किस तरह की समस्याएं हमारे साथ हो सकती हैं, किस तरह की परेशानी हमारे ऊपर आ सकती है, हम क्या करें कि इन परेशानियों से हम बचे रहें। कहने का मतलब हर कोई अपने बारे में अच्छे से जानना और समझना चाहता है। तो इसी सिलसिले में मैं आने वाले वर्ष में 2025 के बारे में चर्चा करूंगा और इस सिलसिले में राशि क्रम में आज राशि है सिंह राशि के बारे में चर्चा करूंगा कि आपका 2025 कैसा होगा। सिंह राशि से पहले की जो राशियां हैं मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, इसका वीडियो आ चुका है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल गया होगा। यदि आप अभी अभी देख रहे हैं, जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो टाइम पे मिलता रहे। तो आज मैं चर्चा करूंगा सिंह राशि और इसके आगे जो आने वाली राशियां हैं उसके क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगा। हर दिन हमारा वीडियो आता है। एक बार वीडियो आप देखेंगे, समझेंगे, अपने जीवन के बारे में समझेंगे। क्यों हम जानना चाहते हैं कि हमारा क्या कैसा समय होगा। यह इसलिए समझना चाहते हैं कि हम किसी भी मुसीबत में, समस्या में फंसना या उलझना नहीं चाहते। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक खुशनुमा होकर हमारा जीवन व्यतीत हो। आज मैं जो चर्चा करूंगा सिंह राशि के बारे में, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। हो सकता हो जो मैं आपको बताऊं ये 100% आपके ऊपर सटीक न बैठे। उसकी वजह यह हो सकती है कि नाम राशि और चंद्र राशि दुनिया में बहुत लोग हैं, सिंह राशि सब पर कॉमन है। लेकिन लग्न के हिसाब से कुंडली आपका देखना, व्यक्तिगत तौर पे आपकी कुंडली का विश्लेषण करना और उसके हिसाब से ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करना, तब जाके बहुत सटीक आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से बताया जा सकता है। आप जानते होंगे बहुत लोग यह बता देते हैं अच्छे ज्योतिषाचार्य कि आपके साथ ये घटना घटने वाली है, आपको अब आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे या तब जाके नौकरी मिलेगी, या कैसे कैसे कुछ भी बता देते हैं। यह सभी कुछ होता है ग्रहों नक्षत्रों की गणना और उनके अध्ययन, उनके गोचर के हिसाब से। तो इसी सिलसिले पे, इसी अध्ययन के हिसाब से वैदिक ज्योतिष पे आधारित ग्रहों और नक्षत्रों के गणना और ज्योतिष के आधार पे ही तैयार किया गया है वीडियो है, जो आपके लिए बहुत ही जानकारी वाला होगा। मैं जीवन के महत्वपूर्ण पहलू जैसे कैरियर, आर्थिक पक्ष, शैक्षिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में कुछ सटीक उपाय भी आपको बताऊंगा जिसको करने से आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में तकलीफ थी उसको आप दूर कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाके पर उनको फीस देके से विचार विमर्श करके आ जाइएगा तो आपको बीमारी से लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर से विचार विमर्श करने के बाद उनके दी हुई दवाओं का सेवन करेंगे अगर नियम के अनुसार, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राशि क्रम में पांचवी राशि सिंह राशि है और यह अग्नि तत्व की राशि है। इसके जो अग्नि तत्व इसके स्वामी हैं। इस राशि के अधिपति देव ग्रहों के राजा हैं जो सूर्य हैं। इस साल की शुरुआत बृहस्पति महाराज 10वें भाव में स्थित होंगे और 25 मई 2025 में मई के महीने में गुरुदेव आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपके कार्यों में अच्छे परिणाम देंगे। वहीं राहु आपके 7वें भाव में बैठे होंगे जबकि केतु ग्रह आपके पहले भाव में स्थित होंगे। इन दो ग्रहों की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता और ऐसे में यह वर्ष भर आपको नकारात्मक परिणाम देने का काम करेंगे। वहीं साल 2025 में सिंह राशि वालों मार्च महीने तक शनिदेव आपके छठे भाव में और 7वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में मौजूद होंगे। लेकिन अप्रैल 2025 से यह आपके 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके विपरीत गुरु ग्रह मई के 5वें और 8वें भाव में स्वामी के रूप में आपके 11वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में बृहस्पति देव की स्थिति को आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपको वह शुभ फल कुछ देंगे जरूर। सिंह वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार जब मई 2025 के बाद
गुरु ग्रह गोचर करके मजबूत स्थिति में होंगे, वह समय करियर से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय जैसे नौकरी में बदलाव करना, नया व्यापार शुरू करना आदि फैसले लेने के लिए अच्छा साबित होगा। जो जातक कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं वह इस अवधि में कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। छाया ग्रह की बात करें तो राहु और केतु, यह दोनों ग्रह आपके सातवें और पहले भाव में स्थिर होंगे। इस स्थिति की वजह से सिंह राशि के जातक पार्टनर के साथ रिश्तों में आपसी तालमेल बिठा पाने में परेशानी का अनुभव करेंगे, या फिर रिलेशनशिप में प्यार की कमी नजर आएगी। और इसके अलावा इन लोगों को प्रेम को राहु और केतु नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच अहंकार से जुड़ी हुई समस्या जन्म ले लेगी। यह था सारांश में। अब एक एक विषय में समझिए कि कैसा रहेगा समय। तो सबसे पहले समझिए कैरियर के बारे में। कैरियर की बात करें तो वर्ष 2025 सिंह राशि के जातकों को नौकरी के संबंध में औसत परिणाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि मार्च 2025 के बाद शनि ग्रह आपके 8वें भाव में बैठे होंगे, और इस भाव में विराजमान शनिदेव आपको नौकरी में समस्याओं और बाधाएं देने का काम करेंगे, रुकावट देने का काम करेंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है, वह किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनके लिए इस साल को ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। साथ ही इस दौरान आप किसी नई जिम्मेदारी में आने से बचिएगा। सिंह राशि के जो जातक नौकरी करते हैं और नौकरी के नए अवसर की तलाश में हैं, तो मई 2025 के बाद का समय आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। उसके पहले आप मत कीजिएगा कुछ छेड़छाड़ अपने नौकरी या अपने जॉब में, क्योंकि गुरु ग्रह आपके चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित होंगे। वहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे। शनि के 8वें भाव में होने की वजह से आपको वरिष्ठों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव से दो चार होना पड़ सकता है। दूसरी तरफ आपके 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु की मौजूदगी नौकरी में दबाव बढ़ाने का काम करेगा। संभव है इसके काम के लिए वरिष्ठों का आपको सराहना न मिले। यदि आप व्यापारी हैं तो कोई नया व्यापार शुरू करने का मन बना सकते हैं, तो आप इसमें अच्छे से विचार विमर्श करके सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। आर्थिक जीवन कैसा होगा, पैसे की स्थिति कैसी होगी? तो सिंह राशि वालों 2025 में आर्थिक जीवन में औसत परिणाम मिलेगा आपको। साथ ही आपके सामने एक के बाद एक खर्चे आ जाएंगे। हालांकि मई 2025 के बाद का समय धन से जुड़े हुए मामलों के लिए अच्छा कहा जाएगा। इस दौरान आप पर्याप्त मात्रा में धन की बचत कर पाएंगे। जो जातक आर्थिक जीवन में निवेश से संबंधित फैसले बहुत सोच समझ के करेंगे, वही आगे सफल होंगे। आप अपने अच्छे निवेश अगर करते हैं तो उससे आपको रिटर्न मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपके 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु उपस्थित होंगे। ऐसे में सिंह 2025 वर्ष पैसे के हिसाब से यह आपके जीवन में बेकार का खर्चा लेकर आएगा, जिसकी वजह से आप परेशान नजर आएंगे। शैक्षिक जीवन, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले यह बताऊं कि यदि आप किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी उसके अनुरूप नहीं हो पाई है, तो हमारे कार्यालय से सिद्ध किया हुआ कलम मंगा लीजिए। यह कलम के आधार पे अगर आप पूजा करते हैं, पढ़ाई करते हैं और कलम के सामने रख कर यदि खुद आप पढ़ाई याद करते हैं या लिखाई का काम करते हैं, तो उसमें कंठस्थ आपको ज़्यादा होगा, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। जो भी पढ़ेंगे उसको आपको याद रहेगा और आप उसके माध्यम से परीक्षा देंगे तो आपको सफलता प्राप्त होने की प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 2025 की बात करूँ, सिंह राशि वालों को शिक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके राशि के 10वें भाव में गुरु ग्रह मौजूद होंगे। ऐसे में यह समय आपके लिए थोड़ा नाजुक रहेगा। हालांकि मई 2025 में बृहस्पति देव गोचर करके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शिक्षा के संबंध में प्रगति लेकर आएगा। ऐसे में आपको पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना है। मई 2025 के बाद की अवधि में आप एडवांस स्टडी की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं वह इसमें शानदार प्रदर्शन करके सबको हैरान कर देंगे। कब? मई के बाद। इस दौरान आप अपनी योग्यता और क्षमताओं को साबित करने में समर्थ होंगे। सिंह 2025 राशिफल के अनुसार इस वर्ष मार्च 2025 से आपके राशि के 8वें भाव में शनिदेव विराजमान होंगे। उसके परिणाम स्वरूप आपके शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कब तक? मार्च तक। पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान हट जाएगा। छाया ग्रह के रूप में राहु और केतु आपकी शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में आपकी प्रगति की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। इसका असर आपके प्रदर्शन पर पड़ेगा।
हालांकि इस अवधि में बृहस्पति ग्रह आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन कैसा होगा? 2025 पारिवारिक जीवन की बात करें तो सिंह राशि वालों को पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और उनके साथ आप कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाएंगे। आप इस अवधि का पूरा आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। यह सब इसलिए संभव हो सकेगा क्योंकि मई 2025 के बाद गुरु ग्रह की स्थिति शुभ होगी। इस अवधि का आनंद लेने के साथ साथ आप अपने जीवन में उच्च मूल्य स्थापित करने में भी सक्षम होंगे। जैसा कि आपको बता दें, गुरु महाराज की अनुकूल स्थिति आपके साथ होगी, लेकिन शनि देव आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठे होंगे। इसके फलस्वरूप आपको पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते परिवार में खुशियों की कमी नजर आएगी। इसके अलावा राहु की पहले भाव और केतु के 7वें भाव में उपस्थिति घर परिवार में प्रेम और सौहार्द का काम कम करेगी। इसका असर परिवार के साथ रिश्तों पर भी पड़ेगा। हालांकि मई 2025 में होने वाले गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा और ऐसे में परिवार में खुशियां बढ़ जाएंगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या यदि आप विवाहित हैं तो आपका कैसा रहेगा? तो 2025 सिंह राशि वालों प्रेम और विवाह के जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के बाद का समय आपको प्रेम और शादीशुदा जीवन के लिए शुभ फल लेकर आएगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस अवधि में आपको सफलता दिलाने का सहायक वो रहेंगे। यदि वहीं जो जातक शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें मई के बाद का समय का ही करना चाहिए। मई से पहले के समय आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। यदि आप उसके पहले करना चाहते हैं तो आप उपाय कर लीजिएगा। इसके विपरीत शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठकर पार्टनर के साथ आपके रिश्तों की परीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपके साथी के साथ बहस या विवाद होने की आशंका है। 2025 सिंह राशि वालों आपके पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु की स्थिति समस्याओं को बढ़ाने का काम करेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके साथी के साथ रिश्तों में भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, जो कि मतभेद का कारण बनेगा। ऐसे में इन जातकों को रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्यवान रहने की सलाह मैं दूंगा। शुक्रदेव को प्रेम और विवाह का कारक ग्रह बताया गया है, जो कि आपको 29 जून तारीख नोट कर लीजिएगा। 29 दिन 2025 से 26 जुलाई 2025 और 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2025 तक की अवधि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपको प्रेम और विवाह के मामले में शुभ फल मिलेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2025 में सिंह राशि वालों? तो स्वास्थ्य के मामले में कहा जाए तो आपको पैरों में दर्द की समस्या से परेशानी होगी, जिसकी वजह से शनि ग्रह की 8वें भाव में मौजूदगी इस साल राहु और 7वें भाव में और केतु आपके पहले भाव में विराजमान होने से आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या देने का काम करेंगे। 7वें भाव में शनि देव की उपस्थिति को अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करेंगे। ऐसे में आप तनाव में आ जाएंगे। लेकिन मई के बाद का समय गुरु का गोचर शुभ रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुल मिला के मैं आपको उपाय बताऊं तो उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा और मई 2000 पहले तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर हर दिन नहीं कर पाते तो मंगलवार को विशेष तौर पर कीजिए और प्रतिदिन कम से कम 44 बार इस मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम मंदाय नमः, वहाँ पर ऊपर बिंदी है, मंदाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम मंदाय नमः। और हर दिन कम से कम 19 बार आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। सिंह राशि वालों 2025 करियर के क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे और इस साल 2025 जीवन के विभिन्न कुछ क्षेत्रों में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। 2025 मई के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जितना आप हनुमान जी के शरण में रहेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी और आप आराम से बढ़ सकते हैं आगे। यदि आप किसी तरीके से उपाय कर पाने में असमर्थ हैं या आपको लगता है कि आप उपाय करेंगे उससे आपको कुछ त्रुटि कर सकते हैं या उच्चारण करने में आपको असुविधाएं होती हैं या संस्कृत बोलने में आपको दिक्कत होती है, तो आप हमारे कार्यालय में फ़ोन करके कार्यालय से दिए हुए नंबरों पे बात करके और वहाँ पे उपस्थित जो भी हमारे गुरुजन हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनसे बात करके अपने ऊपर समाधान करा सकते हैं। आपके नाम, आपके गोत्र के हिसाब से आपका संकल्प लेके आपके ऊपर किया जाएगा, जिसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। आप किसी भी तरीके से कोई दान पुण्य करना चाहते हैं, गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, बाल आश्रम या किसी भी तरीके से कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के
दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप दान करें। हम आपसे कोई भी फीस लेते हैं, उस फीस का 75% हम दान करते हैं, जिससे आपको उसका लाभ मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।